हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है प्रशांत की। प्रशांत दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता है और उसका एक फ्रेंड माधव हिमाचल का रहने वाला था। पढ़ाई तो दोनों ने साथ में की थी, लेकिन माधव उसके बाद वो अपने गांव चला गया था और प्रशांत यहाँ पर जॉब करने लगा था। एक दिन प्रशांत को माधव का फ़ोन आता है। माधव कहता है, मेरी बड़ी बहन की शादी है और तुम्हें तो आना है, वो भी तो तुम्हारी बहन है। तो प्रशांत कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर, और ये तो अच्छा हुआ कि तुमने पहले से बता दिया। तो माधव कहता है, क्यों? तो प्रशांत कहता है, क्योंकि मैं घर जाने वाला था और वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम था। तो माधव कहता है, तो फिर आओगे नहीं? तो प्रशांत कहता है, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही फ़ोन कट कर देता है और प्रशांत अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। और 4 दिन बाद शादी थी, इसीलिए 2 दिन में अपना ऑफिस का ज़रूरी काम निपटा करके वो वहाँ से निकल पड़ता है। फ़्लाइट से गया था और वहाँ पर जा कर के उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और बोला कि रात बहुत हो गई है और रास्ता मुझे बता दो। लेकिन माधव उस समय घर पर नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं, वरना मैं लेने आ जाता, और हो अगर कहो तो मैं अपने दोस्तों को भेज दूँ यहाँ के। तो प्रशांत कहता है, अरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊँगा। तो वो कहता ठीक है। वो फ़ोन पे लोकेशन भेज देता है और प्रशांत स्टेशन से जैसे मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो गाड़ी बुक करता है और उसके बाद चल देता है। अब उसका गांव काफ़ी अंदर था तो कैब वहाँ तक नहीं जा सकती थी, वो मेन रोड पर ही उतार देती है और कहती है कि आप यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं। अब प्रशांत सोचता है कि यहाँ से पैदल कितना चलना होगा और कैसे पहुँचेंगे, ये किससे पूछे। ये कुछ दूर पैदल चलता है। रात का सन्नाटा, क्योंकि लगभग 11 बज चुका था। अब इतने सन्नाटे में वो अकेले पैदल चल रहा था। डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि पहाड़ों में वैसे भी रात के वक्त डर तो लगता ही है, क्योंकि वहाँ पर एकदम घनघोर अंधेरा होता है। रात के वक्त कोई ज़्यादा बाहर निकलता नहीं है और ठंड का मौसम था तो इसलिए और भी लोग कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये धीरे धीरे चलता जा रहा था। तभी इसे कुछ दूरी पर एक आदमी और एक औरत दिखाई पड़ते हैं जो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। तो ये जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि भाई साहब, मुझे उस गांव में जाना है, क्या आप बता सकते हैं किधर से जाना है? तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ और तुम हमारे साथ चलो। प्रशांत खुश हो जाता है कि चलो फाइनली कोई तो ऐसा मिला जो हमें गांव तक ले जाएगा। अब ये तीनों लोग चल देते हैं और प्रशांत बहुत खुश था उनसे बातें करते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए। उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस गांव से हैं? तो वो बताते हैं कि जहाँ पर आप जा रहे हो हम उसी गांव के हैं और हम भी 2 साल बाद जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत दिनों से जाने की इच्छा थी लेकिन नहीं जा पाए। तो ये कहते हैं कि क्यों? कहते क्योंकि कोई साथ में जाने वाला नहीं मिल रहा था। अब ये बात प्रशांत को समझ नहीं आती है, कोई जाने वाला नहीं मिल रहा था मतलब। लेकिन फिर ये कुछ पूछता नहीं है और बस चलता रहता है, क्योंकि थक भी बहुत गया था। लगभग 4 किलोमीटर दूर था घर। अब वहाँ से ये चलते चलते जब गांव के मोड़ पर पहुँचता है, तभी देखता है एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है। तो प्रशांत उनसे पूछता है कि मुझे माधव के घर जाना है, आप बता सकते हैं माधव का घर कहाँ है? जैसे ही वो आदमी अपना सर उठाकर प्रशांत की तरफ देखता है, उसका चेहरा इतना भयानक था और वो धीरे से स्माइल कर रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थी, पुतली थी ही नहीं। और ये देख करके माधव के बारे में सोचना और पूछना तो दूर की बात है, प्रशांत एकदम चुप हो जाता है और आगे आगे चल देता है। बस कुछ दूर चला ही था, वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो आदमी अब कहाँ है, क्योंकि वो खड़ा हो चुका था।
प्रशांत डर गया था क्योंकि उसे लगा था कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। लेकिन जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी वहाँ था ही नहीं। आखिर इतना बूढ़ा इंसान जो डंडा लेकर बैठा हुआ था, वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? ये बात प्रशांत को समझ नहीं आ रही थी। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है। साथ में वो हस्बैंड वाइफ भी थे। वो धीरे धीरे चल रहे थे और प्रशांत आगे आगे अब चल रहा था। वो दोनों पीछे थे। अब गांव के अंदर पहुंचने ही वाले थे, तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि अब तुम्हारा गांव आ गया है, तो तुम जाओ, यहीं से जो रास्ता जा रहा है मैं उधर जाऊंगा। तो प्रशांत कहता है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमारी बहुत मदद की। तो वो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मुझे भी तो गांव आना ही था, ये तो अच्छा हुआ कि आप मिल गए, तो साथ मिल गया और मैं यहाँ तक आ गया। प्रशांत फिर कुछ समझ नहीं पाता है। फाइनली ये माधव के घर पहुँचता है। जैसे ही घर पहुँचता है तो उनके मम्मी पापा पहचान जाते हैं और प्रशांत का वेलकम करते हैं। और वो लोग पूछते हैं, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? क्योंकि रात के वक्त कोई मिला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं है, चाहे शादी हो चाहे बारात हो। रात में 8 बजे के बाद उस तरफ कोई भी नहीं जाता है। तो प्रशांत कहता है, नहीं आंटी जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रोड पर एक कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, वो मिल गए थे, तो वही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अब माधव के मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रशांत से कहते हैं, कौन हस्बैंड वाइफ, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बताता है कि अरे वो यहीं आपके गांव के किनारे तक आए हैं और वो दूसरी गली से ही अंदर चले गए थे। उन्होंने कहा कि उधर उनका घर है। और सबसे बड़ी बात आंटी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने बोला कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ, वरना 2 सालों से मैं यहाँ आ नहीं सकी। तो इनकी मम्मी कहती हैं, तुम ठीक तो हो बेटा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्रशांत कहता है, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उनकी मम्मी बताती हैं, बेटा वो कोई कपल नहीं थे, वो भूत प्रेत थे। अब प्रशांत पहली बात तो उनकी बात को मानता ही नहीं है। कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उनसे देखा है, उन्हें देखा है और उनसे बातें भी की हैं, वो नॉर्मल इंसान लग रहे थे। तो माधव के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, वो लोग मर चुके हैं और उनका बेटा है यहाँ पर, तुम उनसे चाहे तो मिल लो। तो उन्हीं का बेटा था जो उन्हें रास्ते में मिले थे, बड़ा था, लगभग 14-15 साल का। उसने जब हुलिया बताया कि इस तरह के थे क्या वो, प्रशांत कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही थे। वो लंबे कद के थे और उनकी वाइफ बहुत छोटे कद की थी, हेल्दी थी, थोड़ी सी गोरी थी। तो वो कहता है, वो मेरे मम्मी पापा थे और 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में रोड पे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वो कभी भी दिखाई नहीं पड़े। एक बार सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर कोई मुझे वहाँ से लेकर आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी घर। ये उनकी माँ ने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था। अब वो लड़का भागते हुए अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो देखता है उनके मम्मी पापा घर में बैठे हैं। उसे विश्वास नहीं होता है कि मेरे मम्मी पापा घर में बैठे हैं। वो शोर मचाना शुरू करता है, पूरे गांव वालों को बुला लेता है कि मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं, प्रशांत भैया लेकर आए हैं। अब गांव वाले तो इतना ज़्यादा सदमे में थे और चौंक गए थे, ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुके हैं, फिर कैसे आ सकते हैं। जब गांव वाले सभी घर के अंदर गए तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। उनका बेटा फिर से रोने लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से उनके बेटे के सर पर माँ बाप का साया हमेशा रहता है। कहते हैं वो दिखाई तो नहीं देते हैं अपने बेटे को, लेकिन जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई परेशानी होती है बहुत बड़ी, तो वो उसका सहारा बनते हैं। अब किस माध्यम से, ये तो उनका बेटा ही बता सकता है, लेकिन कहानी हमारी प्रशांत की थी। तो प्रशांत ने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया और बताया कि जिस इंसान के साथ हम उस गांव तक गए और बाद में पता चलता है कि वो दोनों एक प्रेत आत्मा थे और रास्ते में जो बूढ़ा आदमी मिला था वो भी एक भूत था। ये चीज़ें वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शहर में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, मतलब किसी को दिखता ही नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को लगता है। लेकिन गांव देहात में आज भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और लोगों को अपना एहसास कराती रहती हैं। प्रशांत शादी अटेंड करने के बाद माधव से मिलता है और अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जब अपने मम्मी पापा को प्रशांत पूरी बात बताता है तो वो भी कहते हैं कि हाँ, पहाड़ों में ऐसी कहानियाँ हमने सुनी हैं कई बार, तो ऐसा होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो प्रशांत कहता है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक ठाक अपने घर वापस आया।
तो आप लोगों को प्रशांत की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।